सच के सफर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चांद इंडिया टीवी, जहां पर सच बोलता है और झूठ छुप नहीं सकता। सोचो, एक तरफ बिहार जहां लोगों को आज भी बिजली के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी डील होती है जहां 1050 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को सिर्फ ₹1 सालाना के हिसाब से 33 साल के लिए लीज पर दे दी जाती है। ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति, हजारों किसानों की जिंदगी और एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। आज हम इस पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे। इस डील से बिहार के आम इंसान पर क्या असर पड़ेगा, क्या ये सिर्फ एक पावर प्लांट है या उससे कहीं ज्यादा, और सरकार को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस डील को समझते हैं। अडानी पावर लिमिटेड को भागलपुर के पीरपैंती एरिया में गंगा नदी के किनारे 1050 एकड़ जमीन दी गई है। ये जमीन उन्हें 33 साल के लिए लीज पर मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल, किस दाम पर? ₹1। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ ₹1 पर ईयर। मतलब इस जमीन की कीमत प्रैक्टिकली फ्री कर दी गई है। और इस प्रोजेक्ट का मकसद है 2400 मेगावाट बिजली बनाना, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 21,400 करोड़। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात करते हैं उन आरोपों की जो इस डील को सवालों के घेरे में लाते हैं। पहला आरोप, जमीन का दाम। इतनी बड़ी और कीमती जमीन को ऑलमोस्ट फ्री में देना सीधा सीधा सरकारी रिसोर्सेस का दुरुपयोग माना जा रहा है। क्या यह सरकारी खजाने का नुकसान नहीं है? दूसरा आरोप, किसानों के साथ धोखा। लोकल फार्मर्स का कहना है कि उनकी जमीन जबरदस्ती ली गई है। आरोप है कि उनसे अंगूठा या सिग्नेचर पेंसिल से लिया गया और बाद में पेन से चेंज कर दिया गया। मतलब किसानों को पूरी इन्फो ही नहीं दी गई और उनसे उनकी जमीन छीन ली गई। तीसरा आरोप, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। इसमें आम, लीची और सागवान जैसे कीमती और फलदार पेड़ भी शामिल है। अगर इतने पेड़ काटे गए तो एनवायरनमेंट पर कितना बुरा असर पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते। चौथा आरोप, महंगी बिजली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बिजली मिलेगी किसको? अगर बिहार के लोगों को ही बिजली ₹6.75 पर यूनिट के हिसाब से मिलेगी तो यह आम इंसान के लिए बहुत महंगी होगी, जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में ₹3 से लेकर ₹5 पर यूनिट है। मतलब जमीन हमारी और बिजली भी हमें महंगी मिलेगी। पांचवा आरोप, पॉलिटिकल फायदे। कई लोग इस डील को इलेक्शन से पहले किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी को फायदे पहुंचाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। क्या यह डील सिर्फ पॉलिटिकल स्टेप है जो बिहार के लोगों की भलाई से ज्यादा किसी और मकसद के लिए की गई है? और अगर यह डील इसी तरह आगे बढ़ती है तो इसके सीरियस रिजल्ट हो सकते हैं। पहला, एनवायरनमेंट को नुकसान। 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटने से एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इससे हवा, ग्राउंड वाटर लेवल और मिट्टी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लोकल क्लाइमेट और खेती बाड़ी दोनों को भारी नुकसान होगा। किसानों की जिंदगी पर असर। जिन किसानों से उनकी जमीन जबरदस्ती ली गई, उनका रोजगार और जीवन दोनों खतरे में है। इससे डिस्प्लेसमेंट और बेरोजगारी बढ़ेगी। आम आदमी को महंगी बिजली। अगर बिजली ₹6 से ज्यादा के रेट पर मिलेगी तो बिहार के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगी। कॉर्पोरेट मोनोपोली। जब एक कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतनी सस्ती जमीन के साथ मिलता है तो मार्केट में बाकी कंपनीज के लिए कंपटीशन खत्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म बर्डन। 33 साल की लीज का मतलब है अगले 3 दशक तक बिहार की इतनी बड़ी जमीन एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में रहेगी। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये डील इस तरह नहीं होती बल्कि सही तरीके से होती तो क्या फायदे हो सकते थे और अब भी हो सकता है। पहला फायदा, एनवायरनमेंट बचता। अगर 10 लाख पेड़ नहीं काटा जाए तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारी हवा और ग्राउंड वाटर लेवल सेफ रहता, इकोलॉजी को कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा फायदा, किसान की जमीन और रोजगार सेफ रहता। अगर किसानों से उनकी जमीन जबरदस्ती नहीं छीनी जाती तो उनका जीवन और लाइवलीहुड सिक्योर रहता, उन्हें डिस्प्लेसमेंट का कोई डर नहीं होता। तीसरा फायदा, सरकार को सही रेवेन्यू मिलता। अगर इतनी बड़ी जमीन मार्केट रेट पर लीज पर दी जाती तो बिहार के सरकारी खजाने में हजारों करोड़ आते और ये पैसे डायरेक्टली स्टेट के डेवलपमेंट के काम आता। चौथा फायदा,
बिजली की रेट कम होती। अगर सरकार खुद ये प्रोजेक्ट चलाती है या मल्टीपल कंपनीज के बीच कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है तो बिजली की रेट और कम हो सकती थी। तब बिहार के लोगों को 6 रुपये से ज्यादा नहीं बल्कि सस्ती बिजली मिलती। पांचवा फायदा, जनता का विश्वास बढ़ता। जब सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है और पब्लिक के फायदे के लिए फैसले लेते हैं तो लोगों का उन पर भरोसा बढ़ता है। अगर यह डील सही तरीके से होती तो लोगों का अपनी सरकार पर विश्वास और मजबूत होता। ये सारे फायदे दिखाते हैं कि एक गलत डील सिर्फ नुकसान नहीं करती बल्कि हमें बहुत बड़े फायदों से भी दूर कर देती है। क्या ये सही है या गलत? अगर ये डील पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, किसानों की कंसेंट असली नहीं है और बिजली आम आदमी को महंगी मिल रही है तो ये पूरी तरह गलत है। लेकिन अगर सरकार सच में सबसे सस्ती बिजली सप्लाई की गारंटी देती है और किसानों को सही मुआवजा प्लस रिहैबिलिटेशन पैकेज मिलता है तो एक बैलेंस बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है? सरकार को आगे क्या कदम लेना चाहिए? इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ, सबसे पहले इस डील की एक ट्रांसपेरेंट जुडिशियल या सीएजी ऑडिट होनी चाहिए ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके। दूसरा, फार्मर्स को फेयर कंपनसेशन। किसानों को उनकी जमीन का सही दाम और एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पैकेज मिलना चाहिए ताकि उनका लाइवलीहुड सिक्योर रहे। तीसरा, इन्वायरमेंट सेफगार्ड। जितने कम हो सके उतने पेड़ काटे जाए और उनके बदले में दूसरी जगह पेड़ लगाए जाए। बिजली रेट कंट्रोल। बिहार के लोगों को सस्ती बिजली मिले ये इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। पब्लिक कंसल्टेशन। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर लोकल लोगों और एक्सपर्ट्स की राय लेना बहुत जरूरी है। पावर प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है लेकिन सरकारी रिसोर्सेस का दुरुपयोग करके नहीं। जमीन किसान की है, पेड़ इन्वायरमेंट के हैं और बिजली आम इंसान के लिए। अगर सरकार सच में बिहार का विकास चाहती है तो ट्रांसपेरेंसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और आम जनता के फायदे को सबसे ऊपर रखना होगा, वरना यह प्रोजेक्ट एक और एग्जाम्पल बन जाएगा जैसे जमीन गई, पेड़ गए और बिजली भी महंगी हो गई।